बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने मेंस्ट्रुएशन पर यानी मेंसेस या कह लें पीरियड्स पर एक वीडियो डाली थी जिसे लोगों ने बहुत सराहा और ख़ास तौर पर फीमेल्स ने बहुत अप्रिशिएट किया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए और अपने सवाल भी पूछे। एंड माय गॉड, मुझे नहीं था पता कि हमारे मुआशरे में इस टॉपिक पर अवेयरनेस की इतनी ज़्यादा कमी है। अब सारे कंसर्न्स को सिर्फ एक वीडियो में तो एड्रेस नहीं किया जा सकता, इसलिए आई विल ट्राई कि उन्हें वन बाय वन एड्रेस किया जाए और उन इश्यूज को एंड आई वुड से कि उन मिथ्स को रिजॉल्व किया जाए जो इस बारे में पाए जाते हैं। इन इश्यूज में सबसे ज्यादा कॉमन, और ये कमेंट में मुझसे पूछा भी गया कि पीरियड्स के दौरान पीरियड्स के पेन के लिए पेन किलर्स या दर्द की दवा लेने से मेंसेस जो हैं वो रुक जाते हैं या फिर ज्यादा हो जाते हैं। ये सुनकर मुझे तो बड़ा अजीब लगा और सोचा कि ऐसा कैसे, लेकिन जब इसके ऊपर रिसर्च की तो पता लगा कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं और बहुत से ममालिक हैं जिनमें ये मिथ पाया जाता है। वो मिथ क्या है जी? कुछ लड़कियां और फीमेल्स ये मानती हैं, ये बिलीव करती हैं कि एनाल्जेसिक्स यानी मेंस्ट्रुएशन के दौरान पेन की दवाई लेने से उनके पीरियड्स रुक जाएंगे या मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाएगा या फिर इसका उल्टा हो जाएगा यानी ब्लीडिंग जो है वो बढ़ जाएगी। कुछ का मानना है कि पेन किलर्स लेने से जिंदगी में आगे चलकर इनफर्टिलिटी इश्यूज आ सकते हैं यानी बच्चा पैदा करने में मसले मसाइल आ सकते हैं। इस सब के अलावा कुछ और हैं जो ये सोचती हैं कि पेन किलर्स यानी दर्द की दवा लेने से यूटेरस यानी बच्चा दानी जो है वो डैमेज हो सकती है। इमेजिन करें एक यंग फीमेल जिसे मेंसेस हो रहे हों और वो दर्द से मचल रही हो और महीने के तकरीबन 4 से 5 दिन वो कुछ करने के काबिल न रहती हो। वो अपने दोनों बाजू अपनी दोनों टांगों के दरमियान देकर बेड पर दर्द से कराह रही हो और फिर उसकी माँ आए और उससे कहे बर्दाश्त करो बेटा, क्योंकि अगर तुम दर्द की गोली खाओगी तो ये मेंसेस रुक जाएंगे या बहुत ज्यादा आने लगेंगे और हो सकता है कि मुस्तकबिल में तुम्हें इनफर्टिलिटी इश्यूज हों या बच्चा पैदा करने में मसले मसाइल पैदा हों, और अगर तुम दर्द की गोली खाओगी तो तुम्हारी बच्चादानी को नुकसान पहुंचेगा। लेट मी टेल यू, ये सब चीजें, ये सारे बिलीफ जो हैं वो ज्यादातर कल्चरल और एनेक्डोटल हैं यानी किस्से कहानियां हैं। इनके बारे में कोई भी एविडेंस या साइंटिफिक शवाहिद मौजूद नहीं है। मेडिकल पर्सपेक्टिव से कॉमन एंसर जो हैं यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इनमें आइबुप्रोफिन है यानी ब्रोफिन और मेफेनेमिक एसिड जो हमारे पास पोनिस्टान के नाम से आती है और नेप्रोक्सिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। ये एंसर्स जो हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम कर देती हैं जिससे यूट्रस यानी बच्चादानी की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो कम हो जाती हैं और पेन रिलीव हो जाता है। कुछ एंसर्स जो हैं वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कम कर देती हैं न कि ज्यादा, और ये दवाएं अगर स्टैंडर्ड डोज में ली जाएं तो पीरियड्स को स्टॉप नहीं करती। हाँ, अगर ये दवाएं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ली जाएं तो इनसे आपका मैदा गड़बड़ कर सकता है, मैदे में सोजिश हो सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, लेकिन इनका पीरियड्स के बारे में जो मिथ्स पाए जाते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी इन साउथ एशियन कंट्रीज में एक चीज की बहुत ज्यादा कमी है जिसे मेंस्ट्रुअल हेल्थ लिटरेसी कहा जाता है। इसकी वजह इन टॉपिक्स पर बात करने के बारे में जो स्टिग्मा पाया जाता है वो और लेक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। इसलिए न सिर्फ हमारी यंग जनरेशन में बल्कि हमारे एडल्ट्स, हमारे जो बड़े हैं, उनमें भी इस तरह के बिलीफ्स पाए जाते हैं। I would like to say no more, and we will discuss them one at a time.